ओम गणगणपतये नमः। प्रिय भक्तों, आज का हमारा यह दिव्य वाचन अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत को समर्पित है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आज जानेंगे इस व्रत का गहन महत्व, इसकी विस्तार पूर्वक पूजा विधि और एक अत्यंत पवित्र व अद्भुत पौराणिक कथा, जो बताती है कि गणेश जी किस प्रकार अपने भक्तों को संकटों से उबारते हैं। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है संकटों को दूर करने वाली चतुर्थी। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा वैदिक सिद्धांतों के अनुसार की जाती है। गणेश जी का अखुरत स्वरूप अत्यंत दयालु और संकट विनाशक माना गया है। ये स्वरूप भक्तों के भारी से भारी संकटों को भी क्षण भर में दूर करने वाला है। इसलिए इस व्रत को मनोकामना और समस्या निवारण का सर्वोत्तम व्रत कहा गया है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। इस व्रत का आरंभ प्रातः स्नान के बाद गणेश जी का ध्यान करके किया जाता है। दिन भर फलाहार या निर्जल उपवास रखा जाता है। यदि कोई व्याधि हो तो हल्का जल या फल लिया जा सकता है, लेकिन श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। पूजा चंद्रोदय के समय की जाती है। पूजा स्थल को स्वच्छ कर पीला या लाल वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है, क्योंकि दूर्वा को गणेश जी का अत्यंत प्रिय माना गया है। मोदक, लड्डू, फल, पान, सुपारी, धूप, दीप और शुद्ध घी का दीपक अर्पित किया जाता है। इसके बाद गणेश मंत्रों का जप किया जाता है। ओम गणगणपतये नमः या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। शाम के समय जब चंद्रदेव जी आकाश में उदित हों, तब उन्हें शुद्ध जल, अक्षत और दूर्वा से अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। अब सुनते हैं अखुरत संकष्टी की दिव्य कथा। एक समय रावण ने अपने बल के अभिमान में चूर होकर सभी देवताओं को परास्त कर दिया। तदुपरांत उसने संध्या उपासना में लीन वानर राज बाली पर भी आक्रमण कर दिया। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी शत्रु आएगा, उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। अतः बाली ने अपनी शक्ति से रावण को पराजित कर दिया और उसे अपनी कांख में दबाकर आकाश मार्ग से घूमते हुए किष्किंधापुरी में ले आया तथा उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद को खिलौने के रूप में खेलने के लिए प्रदान कर दिया। अंगद ने रावण के गले में रस्सी डालकर उसे नगर में घुमाना आरंभ कर दिया। लंकापति रावण की ये दुर्दशा देखकर सभी नगरवासी उपहास करने लगे। अपनी ये दुर्दशा देखकर रावण का अभिमान गलित हो गया तथा उसने मन ही मन अपने नाना श्री पुलस्त्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की पुकार सुनकर पुलस्त्य मुनि वहां उपस्थित हुए तथा आश्चर्य करने लगे कि उनके शक्तिशाली नाती की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई है। उन्होंने रावण से उनका स्मरण करने का कारण पूछा। रावण ने कहा, हे पितामह, देवताओं को पराजित करने के कारण मुझे अभिमान हो गया था, जिसके फलस्वरूप मेरी ये दुर्दशा हुई है। मैंने पश्चिमी महासागर के तट पर संध्या उपासना में लीन एक वानर राज को देखा तथा उस पर पीछे से आक्रमण करने का प्रयास किया, किंतु उसने मुझे ही बंधक बना लिया। उसने मेरे गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को मुझसे खेलने के लिए दे दिया। मेरी स्थिति को देखकर समस्त जनता मेरा उपहास कर रही है। मैं अपनी इस दुर्गति से व्यथित हो गया हूं तथा इस रस्सी ने मुझे बलहीन कर दिया है। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे रावण, तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्त कर दूंगा। इस बाली का जन्म देवराज इंद्र के वीर्य से हुआ है तथा वो तुमसे अधिक पराक्रमी एवं बलशाली है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी के द्वारा होनी निश्चित है। हे दैत्यराज, यदि तुम बाली के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे कथनानुसार विघ्नहर्ता गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्रासुर की हत्या के प्रायश्चित्त हेतु देवराज इंद्र ने इस व्रत को किया था। अतः तुम भी इस संकट नाशन व्रत का पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही तुम्हारी समस्त पीड़ाओं का शमन होगा।
इतना कहकर ऋषि पुलत्स्य वन की ओर चले गए। अपने नाना के आदेशानुसार रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे माते, व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल बंधन मुक्त हो गया तथा उसे अपना राज्य सुख पुनः प्राप्त हो गया। इति श्री अखुरत संकष्टी चतुर्थी कथा संपूर्णः। महात्म्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही इस युद्ध में अपने शत्रुओं से विजयी होकर आप अपने राज्य वैभव को प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण जी के निर्देशानुसार युधिष्ठिर ने संपूर्ण विधि विधान से पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया तथा इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रकार अखुरत संतष्टि व्रत एक ऐसा दिव्य अनुष्ठान है जो भक्त के जीवन को नई दिशा देता है, मन को शक्ति देता है और जीवन में नए मार्ग खोलता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम गण गणपतये नमः।